बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। पहले 2 घंटे में 10.27% वोट डाले गए। तीसरे चरण में 20 जिलों के अंदर मतदान जारी है। मेरठ में सबसे ज्यादा 14.5% वोटिंग हुई है। सबसे कम देवरिया में 6% वोट पड़े हैं। तो ये पहला मतदान का आंकड़ा भी सामने आ गया है कि किस तरीके से मतदान चल रहा है। तो तीसरे चरण में जो 20 जिलों में मतदान चल रहा है, पहले 2 घंटे में 10.27% मतदान हुआ है और मेरठ में सबसे ज्यादा अभी तक जो वोटिंग हुई है वो 14.5% हुई है। हालांकि कुछ जगहों से हिंसा की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन मतदान का जो प्रतिशत है वो सामने आ गया है। अगर 20 जिलों की बात करें तो 10.27% वोटिंग हुई है, जबकि तीसरे चरण में जो 20 जिलों का मतदान जारी है, मेरठ में सबसे ज्यादा 14% से ज्यादा वोटिंग इस बार हुई है। और अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं 20 जिलों में जो पंचायत चुनाव की वोटिंग चल रही है उसको लेकर? देखिए, कई जिलों में एक तो हिंसा की खबरें आ रही हैं, कई जगहों पर उपद्रव हुआ है, साथ ही साथ फर्जी वोटिंग के कई जिलों में आरोप भी लगे हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, चैलेंज यही है कि बिना हिंसा के इस चुनाव को कराएं। हमने फर्स्ट फेज में भी देखा, सेकंड फेज में भी देखा कि कैसे कई जिलों में हिंसा हुई। और अभी 2 दिन पहले जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने, तो तमाम जिन जिलों में ये चुनाव हो रहे हैं वहाँ के डीएम भी थे, एसपी भी थे, सबसे यही कहा था कि कहीं पर हिंसा ना होने पाए। लेकिन हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 2 घंटे जो पहले 2 घंटे थे 9 बजे तक, उसमें 10.27% वोटिंग हुई है इन 20 जिलों में, औसत अगर देखें। और सबसे ज्यादा मेरठ में वोट पड़े हैं 2 घंटे के दौरान। सबसे कम देवरिया में वोटिंग हुई, वहां पर वोटर निकल नहीं रहे हैं, 6% वोटिंग वहां पर हुई है। इसके अलावा अगर बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर भी 11% वोटिंग हुई है, साथ ही साथ शामली में भी 11% वोटिंग हुई है। पर सबसे बड़ी चुनौती यही है कि यहाँ जो हिंसा की खबरें आ रही हैं, उपद्रव की खबरें आ रही हैं, वो ना हो। और दूसरा, जो कोविड गाइडलाइन को कहा था कि फॉलो कराया जाएगा सभी जगहों पर, कई जगहों पर वो प्रोटोकॉल भी फॉलो नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, तो इन चीजों पर भी ध्यान देना होगा। शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। एबीपी गंगा पल पल की अपडेट्स आपको दे रहा है, हर तस्वीर सबसे पहले दिखा रहा है। राज्य के 20 जिलों में 49,729 पोलिंग बूथों पर इस वक्त मतदाता अपने गांव की सरकार के लिए मतदान कर रहे हैं। लगभग 3,05,71,613 वोटर्स अपना वोट डालकर गांव की सरकार बनाएंगे। इस दौरान 20 जिलों की 2,14,000 से अधिक सीटों पर 3,52,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की तकदीर बैलेट बॉक्स में कैद हो जाएगी। आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। जो लोग 6 बजे तक लाइन में लगे होंगे उनका भी वोट डालने का नंबर उनको मिलेगा, मौका मिलेगा। कोरोना काल में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर मतदान के दौरान कोविड-19 संबंधी सभी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। हालांकि कई जगह इसके उल्लंघन की भी खबरें सामने आई हैं। तो देखिए तस्वीरें, हम 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिरोजाबाद, हमीरपुर, शामली, औरैया, जालौन, उन्नाव और कासगंज, जहां पर मतदान जारी है। और अभी तक कुल 10.27% मतदान हो चुका है। 20 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। तो तीसरा चरण चल रहा है पंचायत चुनाव का। आज 20 जिलों में मतदान चल रहा है और एबीपी गंगा की महा कवरेज आप देख रहे हैं। 10.27% मतदान अभी तक हो चुका है। औरैया, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी में वोटिंग हो रही है। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया में मतदान इस वक्त चल रहा है और चंदौली, मिर्जापुर, बलिया में मतदान के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और सबसे ज्यादा जो मतदान अभी तक हुआ है वो मेरठ है, जहां पर 14.7% लोग मतदान अभी तक कर चुके हैं। तो हालांकि कई जगहों से हिंसा की खबरें भी आई, कई जगहों पर कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं हो पा रहा है, लेकिन मतदान जारी है। और 8 जिलों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। 8 और जिलों की आप तस्वीर देखिए। कानपुर देहात, बाराबंकी, पीलीभीत, देवरिया, मुरादाबाद, फतेहपुर, चंदौली और बलिया, यहां पर भी वोटिंग चल रही है। और 3.5 लाख से ज्यादा प्रत्याशियों के लिए आज अग्नि परीक्षा का दिन है। तो तीसरे चरण में 20 जिलों में मतदान चल रहा है। 49,729 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं।
मतदान के दौरान जालौन में जोरदार हंगामा हुआ। फर्जी वोट को लेकर पोलिंग बूथ पर बवाल हो गया। कोंच विकासखंड के बूथ 61 पर हंगामा हुआ है। फर्जी वोट और पर्ची को लेकर आपस में प्रत्याशी समर्थक भिड़ गए। कोंच विकासखंड के ग्राम भेपता का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आ रही है जालौन से, जहां पर मतदान के दौरान हंगामा हो गया और फर्जी वोटिंग को लेकर बवाल हुआ। कोंच विकासखंड के बूथ 61 पर जमकर हंगामा हुआ है। फर्जी वोट और पर्ची को लेकर आपस में प्रत्याशी और समर्थक भिड़ गए थे। कोंच विकासखंड के ग्राम भेपता में हंगामा हुआ है। तो जालौन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जमकर हंगामा हुआ। प्रत्याशी और जो समर्थक थे वो भिड़ गए। फर्जी वोट और पर्ची को लेकर ये बवाल शुरू हुआ तो देखते देखते भारी बहस में तब्दील हो गया। हेलो, तो मतदान के दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जालौन में हंगामा हो गया, जोरदार हंगामा हुआ। फर्जी वोट को लेकर यहाँ पर हंगामा हुआ। हम जब लेने गए तो मार्केट में केवल पीली और मयंक हमारे साथ जुड़ गए। मयंक, ये जो हंगामा हो रहा है, आरोप क्या थे और हंगामा शांत हुआ या नहीं हुआ? जी, आपको बता दूं कि पूरा मामला कोंच विकासखंड के ग्राम भेपता का है। यहाँ पर विकासखंड के बूथ नंबर 61 पर फर्जी वोट व पर्ची को लेकर दो प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ गए और बढ़ने के बाद वहाँ पे पुलिस भी खड़ी रही, लेकिन वो मुंतशिर बनते हुए पूरे मामले को देखती रही। किसी तरीके से जाकर उन लोगों का मामला को शांत कराया है, लेकिन उनका आरोप था कि फर्जी वोट व पर्ची को लेकर यहाँ पर कुछ बवाल हो रहा था। जी, शुक्रिया मयंक, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो कोंच विकासखंड के बूथ संख्या 61 पर हंगामा हुआ और फर्जी वोट और पर्ची को लेकर समर्थक आपस में भिड़ गए। और देखिए, 3 तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से बवाल के बाद वहां पर फोर्स को मौके पर पहुंचाया गया और बड़ी संख्या में फिर मतदान केंद्र पर पुलिस पहुंची और हालात को संभालने की, शांत करने की कोशिश की गई। हम जब लेने गए तो फर्जी वोट को हंगामा, प्रत्याशी भिड़ गए। पुलिस ने 2 समर्थकों को गिरफ्तार किया है। कासगंज में वहां पर भी बवाल हुआ था और फिरोजाबाद में भी हंगामा हुआ। यहां पर भी फर्जी वोटिंग को लेकर हंगामा हुआ था। तो तीसरा चरण जो है वो अन्य चरणों की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा हंगामेदार नजर आया। और कासगंज में वोटिंग को लेकर मारपीट हुई है। वोट डालने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। मौके पर पुलिस पहुंची और एक्शन लिया। एक पक्ष के 2 लोग गिरफ्तार किए गए। मौके पर भारी पुलिस फोर्स और पीएसी को तैनात किया गया। तो देखिए, कासगंज की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर 2 पक्षों में मारपीट हो गई और उसके बाद जमकर हंगामा हुआ। और हालात को देखते हुए पुलिस और भारी पुलिस फोर्स को, पीएसी को यहां पर तैनात किया गया है। फिरोजाबाद में भी हंगामा हुआ है। पंचायत चुनाव में जमकर बवाल हुआ। कई राउंड फायरिंग हुई, कई लोग घायल हुए हैं। थाना जसराना स्थित नगला कर्दमन में जमकर हिंसा हुई। विधायक जसराना राम गोपाल पर फर्जी वोटिंग के आरोप लगे और यहां पर भी जमकर हंगामा हो गया। प्रधान प्रत्याशी गुरवेश पर अवैध मतदान कराने का आरोप लगा। जसराना विधायक का वो करीबी बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची है। आरोप लग रहे हैं कि धनबल और बाहुबल के सहारे दिहुली ग्राम पंचायत का चुनाव जीतना चाह रहा था, लेकिन लोगों ने विरोध कर दिया और जमकर हंगामा उसके बाद हुआ। और इसी हंगामे के बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और हालात को संभालने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और बड़ी खबर मेरठ से है, जहां पर एटीएस के सिपाही ने प्रत्याशी के घर में फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद ग्रामीणों ने आरोपी सिपाही को पकड़ लिया। सिपाही के पास से पिस्टल बरामद कर ली गई। ग्रामीणों ने पिस्टल छीनकर सिपाही की जमकर पिटाई की और आरोपी सिपाही को पुलिस को सौंप दिया गया है। प्रत्याशी विकास पर वोटर्स को डराने के लिए सिपाही से फायरिंग कराने का आरोप है। दौराला के
वफापत गांव का मामला है, देखिए। 2 राउंड और मारे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बना के सारा काम करो, मास्क थाम पे हमने घेर दिया। एक वो खड़ा नहीं, मैं भी पूछ रहा हूँ। तो देखिए किस तरीके से जैसे इसने फायरिंग की उसके बाद लोगों ने उसको पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। दरोगा जी ये रहा पिस्टल, आप लोग ये रहा, यह मैगजीन है। 2 राउंड और घेरे हैं, 2 राउंड और मारे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बना के सारा काम करो, मास्क थाम पे हमने घेर दिया। एक वो खड़ा नहीं, मैं भी पूछ रहा हूँ। दरोगा जी ये रहा पिस्टल, आप लोग ये रहा, यह मैगजीन है। 2 राउंड और घेरे हैं, 2 राउंड और मारे हैं। तो सिपाही के पास से पिस्टल को लोगों ने छीना और उसको जमकर पीटा, पुलिस को सौंप दिया गया है। तीसरे चरण की वोटिंग में सिर्फ हंगामा ही नहीं हुआ बल्कि कोविड गाइडलाइंस को भी ताक पर रखा गया, जहां मतदाता अपने वोट को लेकर जागरूक तो दिखे लेकिन महामारी को लेकर लापरवाह नजर आए। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है जिनसे आप समझ सकते हैं कि कैसे पोलिंग बूथ पर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। बात करें बलरामपुर की तो यहाँ पर मिश्रौलिया फतेजोत बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, यहाँ पर पुलिस भी बेबस नजर आई। उधर औरैया में मानो ऐसा लगा जैसे कोरोना वायरस का डर ही नहीं हो। कई बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है लेकिन सोशल डिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है। बाराबंकी के नानमऊ पोलिंग बूथ पर भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। यहाँ पर बूथ के अंदर जबरदस्त भीड़ दिखी। कासगंज की तस्वीर भी कुछ जुदा नहीं थी, यहाँ पर भी कोविड गाइडलाइंस को ताक पर रख दिया गया। और अब बात बलिया की करते हैं जहां पर सुबह 9 बजे तक 10.5% मतदान हो चुका है। कोविड गाइडलाइंस के साथ यहां पर वोटिंग हो रही है, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दिक्कतें नजर आ रही हैं। आप देखिए 10.5% मतदान जरूर हो चुका है लेकिन सोशल डिस्टेंस आपको नजर नहीं आएगा। लोग लाइनों में बहुत करीब खड़े नजर आए। हम इस वक्त मौजूद हैं मतदान केंद्र प्राथमिक विद्यालय सागरपाली नंबर 1 पर, जहां पर मतदाताओं की लाइन लग चुकी है। पुरुष मतदाता और महिला मतदाताओं की लाइनें अलग अलग लगी हुई हैं। यहाँ सुरक्षाकर्मी भी अपनी ड्यूटी में मुस्तैद हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह मतदान हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे कैमरे की नज़र से कि यहाँ मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मतदान संपन्न कराया जा रहा है। हम इन महिलाओं से बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है, किस तरह का प्रत्याशी ये चुनना चाहती हैं। आपका नाम? सुमन यादव। कोरोना काल में आप मतदान करने आई हैं, सामाजिक दूरी या कोरोना गाइडलाइन का किस तरह पालन कर रही हैं? हम लोग मास्क लगा के दूरी बना के वोट देना चाहते हैं। हाँ, कि हम लोग को सुरक्षा रहे। किस तरह का आप प्रत्याशी चुनना चाहती हैं? हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा प्रत्याशी रहे कि जो अच्छा काम करे, गाँव का विकास करे। ये थी महिला मतदाता जो यहाँ अपने मत का प्रयोग करने आई हैं। इनका ये कहना है कि हम ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं जो क्षेत्र का विकास कर सके, जो कार्य कर सके। अजय भारती, एबीपी गंगा, बलिया। और अमेठी में भी फर्जी वोट डालने को लेकर हंगामा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। पथराव में पुलिस की गाड़ियों के शीशे टूट गए। मौके से पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, बाकी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मुंशीगंज थाना क्षेत्र के गरथोलिया बूथ संख्या का ये पूरा मामला है। बूथ संख्या 61, 62 और 63 का पूरा यह हंगामा है। अमेठी से बड़ी खबर है जहां पर फर्जी वोट डालने को लेकर हंगामा हुआ। मौके पर पुलिस पहुंची और पथराव हो गया। पथराव में पुलिस के गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। देखिए किस तरीके से हंगामा हो रहा है। मौके से पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, बाकी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बलिया के मुंशीगंज थाना क्षेत्र के गरथोलिया बूथ संख्या 61, 62 और 63 का ये पूरा हंगामा है जहां पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और बाकी की तलाश जारी है। तो देखिए बलिया में किस तरीके से हंगामा हो रहा है। और पंचायत चुनाव की अगर बात करें तो इस तरीके की स्थितियां बनती भी हैं।
और आगे बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव के बीच उन्नाव से एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली। यहां पर ससुराल जाने से पहले एक बेटी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 7 फेरों के बाद विदा होने से पहले बेटी सीधे बूथ पर वोट डालने पहुंची। दुल्हन सोनी के इस कदम की हर तरफ तारीफ है। देखिए, शादी के बाद जो दुल्हन थी वो मतदान केंद्र पहुंची और उसने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और इस वक्त की एक और अहम खबर आ रही है, आपको बताते हैं। कोविड से लोगों को परेशानी पर मायावती ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन और दवाई लोगों को समय पर मिलनी चाहिए। मायावती ने बीएसपी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि कोरोना पीड़ितों की मदद को आगे कार्यकर्ता आए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। मायावती ने जहां सरकार से ये मांग की है कि ऑक्सीजन और दवाई लोगों को समय पर मिले, वहीं उन्होंने बीएसपी के कार्यकर्ताओं से भी अपील की है और उन्होंने कहा है कि कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए कार्यकर्ता आगे आएं और जो लोग परेशान हैं उनके लिए काम करें। उन्होंने ट्वीट किया है, केंद्र और यूपी सरकार ने कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए तथा ऑक्सीजन और दवाई आदि की कमी को दूर करने के लिए जो भी जरूरी कदम उठाए हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन वो सब जमीनी हकीकत में भी समय से लागू होने चाहिए। बीएसपी की ये मांग है। उन्होंने आगे लिखा, साथ ही पूरे प्रदेश में बीएसपी के लोगों से भी अपील है कि वो अपने आसपास पड़ोस में कोरोना पीड़ितों की अपने सामर्थ्य के हिसाब से उनकी हर स्तर पर इंसानियत के नाते मदद जरूर करें, लेकिन मदद के दौरान वो कोरोना नियमों का भी सख्ती से अनुपालन अवश्य करें। और यूपी में बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएम की रूटीन बैठक टीम 11 के साथ मीटिंग कर रहे हैं सीएम योगी। आगे की प्लानिंग, संक्रमण रोकथाम पर चर्चा हो रही है। जरूरी चीजों की आपूर्ति पर भी मंथन हो रहा है। तो टीम 11 की बैठक सबसे महत्वपूर्ण बैठक होती है उत्तर प्रदेश में कोरोना से लड़ाई में, और ये बैठक इस वक्त चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं और प्लानिंग पर चर्चा है कि किस तरीके से आगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए, संक्रमण की चेन को कैसे तोड़ा जाए, जरूरी चीजों की आपूर्ति कैसे जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचे, इस पर मंथन चल रहा है। देश में कोरोना के आंकड़ों में तेजी से उछाल आया है। पिछले 24 घंटे में 3.5 लाख से ज्यादा केस आए हैं। एक दिन में 3,52,991 नए मरीज मिले हैं और बीते 24 घंटे में 2812 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। तो देश में कोरोना के आंकड़ों में तेजी से उछाल आया है और देखिए, 26 अप्रैल 3,52,000 के पार, 25 अप्रैल 3,49,000, 24 अप्रैल 3,46,000 के पार था। तो हर रोज आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। देशवासियों को मुफ्त वैक्सीन मिलनी चाहिए, उन्होंने मांग की है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि चर्चा बहुत हो चुकी है, देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए, बात खत्म। उन्होंने आगे लिखा, मत बनाओ भारत को भाजपा सिस्टम का विक्टिम। तो बीजेपी पर सीधा हमला उन्होंने किया है और सरकार से मांग की है कि पूरे देश को मुफ्त वैक्सीन दी जाए। अब तक आपने गुरुद्वारे में लंगर में खाने की व्यवस्था देखी होगी, लेकिन कोरोना काल में एक गुरुद्वारे में इंसान की जरूरत की वो चीज मिल रही है जिसके लिए इंसान अस्पताल दर अस्पताल भटक रहा है। जी हां, ऑक्सीजन। गाजियाबाद के गुरुद्वारे में ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत हुई है, जिसमें लोगों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है और गुरुद्वारे की तरफ से शुरू की गई इस मुहिम ने कई लोगों की जिंदगी बचा ली है। ये त्रासदी का वो दौर है जहां इंसान सांस सांस के लिए मोहताज है, तो वहीं अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। इन अलग अलग डरा देने वाली तस्वीरों से अलग एक तस्वीर राहत देती है, सुकून देती है। दरअसल अब तक आपने गुरुद्वारे में लंगर के बारे में सुना होगा और प्रसाद के तौर पर वहां लंगर खाया भी होगा, लेकिन इस कोरोना काल में गुरुद्वारे की तरफ से एक अनोखी पहल की गई, जिसमें खाने के लिए लंगर के साथ साथ इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज भी उपलब्ध कराई जा रही है। ये कोई अस्पताल नहीं है जहां लोगों को बाहर ऑक्सीजन दी जा रही है, बल्कि ये गुरुद्वारा है। गाजियाबाद के इंद्रापुरम का ये गुरुद्वारा लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है, जहां खाने के साथ साथ ऑक्सीजन का लंगर लगाया गया है और ऑक्सीजन लेने वालों का लगातार तांता लगा हुआ है। कि जो इंद्रापुरम में ये सिंह साहब इतना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको
धन्यवाद देता हूँ कि इस हिसाब से कोई आदमी नहीं करता। आज की डेट में ये कितने लोगों की जान चली गई। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच गाजियाबाद के इंदिरापुरम गुरुद्वारे के बाहर लोगों की कतार देखने को मिलती है, जो बारी बारी ऑक्सीजन लेने पहुंच रहे हैं। जहां एक तरफ अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है, तो वहीं गुरुद्वारा प्रबंधन की इस मुहिम की हर कोई तारीफ कर रहा है। मरीज की सुविधा के अनुसार उसे ऑक्सीजन दी जा रही है। अगर वो गाड़ी से उतरने में असमर्थ है तो उसे कार में ही ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। इस मुहिम ने अब तक सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। इसके लिए बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इंदिरापुरम से गुरुद्वारा इंदिरापुरम प्रेसिडेंट, फाउंडर खालसा हेल्प इंटरनेशनल। आज हमने जो कोविड को देखते हुए जो आज कोविड का कहर टूटा है पूरे ही देश में, उसमें ऑक्सीजन की सबसे बड़ी जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश की गई है, जिसमें अब लोगों को हमने मोबाइल ऑक्सीजन गाड़ियों में आइए, हम आपको ऑक्सीजन का मास्क अवेलेबल कराएंगे और आपके जो पेशेंट की जान बचाने की कोशिश करेंगे। आप गुरुद्वारा इंदिरापुरम में आ सकते हैं। यहाँ पे हमारी पूरी फैसिलिटी कल रात से 12:30 बजे चल रही है। तकरीबन 125 से 150 आदमियों को ऑक्सीजन दे के बचा चुके हैं और आगे भी हमारी ये पूरे जो हमने उपराला किया है वो चल रहा है। गुरुद्वारा प्रबंधन की तरफ से शुरू की गई इस मुहिम की जमकर तारीफ हो रही है और इसके साथ ही हर कोई इस मुहिम के साथ जुड़ना चाह रहा है, जहां लंगर के जरिए ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचाई जा रही है। और अब तक ये मुहिम कई लोगों के लिए वरदान साबित हो चुकी है। हर जगह से थक हारने के बाद गुरुद्वारे की चौखट पर ऑक्सीजन मिली है, जिसने लोगों को नई जिंदगी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।